स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल OT टेक्नीशियन कम्पिटिटिव लाइव क्लासेस पे। आज का जो टॉपिक है प्री मेडिकेशंस, यानी कि जो प्री मेडिकेशंस करने का मतलब है कि सर्जरी से पहले, यानी कि कोई भी पेशेंट का अगर सर्जरी हो रहा है या होने वाला है तो उससे पहले 30 to 90 मिनट्स पहले कुछ मेडिसिन हम लोग देते हैं ताकि पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई दिक्कत ना हो, जैसे कि एंजाइटी होता है या नोजिया एंड वॉमिटिंग या फिर पेन मैनेजमेंट, है ना। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं उसको हम लोग प्री मेडिकेशन दे करके हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो जितने भी मेजर या माइनर ऑपरेशन होते हैं उससे पहले हम लोग इस मेडिसिन को हम लोग देते हैं। तो सबसे पहले जो है मेडिसिन जो हम लोग देते हैं वो है बेंजोडाइजेपिन ग्रुप। पहला होता है मिडाजोलम और दूसरा होता है डायज़ेपाम और तीसरा जो होता है अल्प्राजोलम होता है। जो मिडाजोलम इंजेक्शन जो है IV या IM रूट से दिया जाता है। ईच ml 1 mg होता है और इसे हम लोग इसलिए देते हैं कि किसी भी पेशेंट को पता होता है कि मुझे ऑपरेशन होने वाला है या होगा ऑपरेशन, तो पहले से मानते हैं कि पहले BP अगर या हार्ट रेट या पल्स रेट नॉर्मल है तो कई बार पेशेंट सोचने लगता है या ज़्यादा घबराने लगता है, तो या एंजाइटी टाइप उसको होने लगती है। तो इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं कि हम लोग इंजेक्शन मिडाजोलम हम लोग देते हैं पेशेंट्स को ताकि उस चीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकें। दूसरा है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में दो टाइप्स के मेडिसिन आते हैं, एक है एट्रोपिन, एक है ग्लाइकोपाइरोलेट। इसे IV या IM रूट से दिया जाता है। एट्रोपिन ईच ml 6 mg पर ml होता है, ग्लाइकोपाइरोलेट 0.2 mg पर ml होता है। एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट दोनों सिमिलरली काम करता है और एट्रोपिन का अगर देखा जाए इंजेक्शन का, तो जब ब्रेडिकार्डिया होता है तो उसे प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि उसे रोकने के लिए हम लोग एट्रोपिन हम लोग यूज़ करते हैं। समटाइम्स सलाइवा को भी रिड्यूस करता है, यानी कि कम करता है, यानी कि इसमें ब्रेडिकार्डिया को ज़्यादा इफेक्ट आता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। और ग्लाइकोपाइरोलेट है, सलाइवा अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा अगर हो रही है तो हम लोग ग्लाइकोपाइरोलेट हम लोग यूज़ करते हैं। समटाइम्स के लिए ग्लाइकोपाइरोलेट हार्ट रेट या पल्स रेट को थोड़ा बहुत टेकी करता है, टेकीकार्डिया होता है, हार्ट रेट यानी पल्स रेट बढ़ता है, इंक्रीज करता है। तो ये दो मेडिसिन्स है एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट जो कि हम लोग देते हैं। तीसरा है हम लोग यूज़ करते हैं ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स में कहने का मतलब है कि इंजेक्शन फेंटानिल, इंजेक्शन मॉर्फिन, इंजेक्शन पैरासीटामोल, इंजेक्शन ट्रामाडोल, इंजेक्शन जस्टिन एक्यू, ये सारा सब चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि किसी भी पेशेंट को सर्जरी के दौरान ज़्यादा पेन ना हो, है ना, या सर्जरी के बाद पेन कम हो, तो इसलिए हम लोग उससे पहले हम लोग ओपियोइड्स एनाल्जेसिक मेडिसिन हम लोग देते हैं। यानी कि उसमें से एक मेडिसिन है इंजेक्शन फेंटानिल। तो इंजेक्शन फेंटानिल इसे IV रूट से दिया जाता है। ईच ml 50 माइक्रोग्राम होता है, यानी कि 2 ml हम लोग लेते हैं और 8 ml नॉर्मल सलाइन लेते हैं, यानी कि फिर नॉर्मल सलाइन या फिर डिस्टिल वाटर लेते हैं। 10 ml सीरीज में हम लोग इसको डिजॉल्व कर लेते हैं, बना लेते हैं और इसके बाद हम लोग पेशेंट को हम लोग देते हैं। क्योंकि सर्जरी के दौरान पेन कम हो, पेशेंट को सर्जरी के बाद भी पेन कम हो, है ना, तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को, मेडिसिन को हम लोग यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इंजेक्शन जो फेंटानिल जो है एक नार्कोटिक ड्रग्स है, इसे सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन मेंशन किया जाता है, विदाउट एनेस्थेसियोलॉजिस्ट नहीं दिया जाता है। इसलिए इसको जो नार्कोटिक जो ड्रग्स है
हम लोग अच्छे से हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। चौथा है एंटीइमेटिक्स। एंटीइमेटिक्स में होता है एक ऑन्डेस्ट्रॉन और दूसरा होता है पेरिनोरम, मेटोक्लोप्रामाइड्स होता है। तो इसे कभी कभी जो पेशेंट्स का नौजिया होता है, वोमिटिंग होता है, तो इसलिए हम लोग पेशेंट को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग ऑन्डेम यानी कि ऑन्डेस्ट्रॉन और मेटोक्लोप्रामाइड हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑन्डेम जो है IV देते हैं या IM भी देते हैं, मेटोक्लोप्रामाइड भी IV IM दोनों देते हैं। ऑन्डेम each ml 2 mg होता है, यानी कि 4 mg का एम्पुल होता है, तो हम लोग 4 ml हम लोग देते हैं। दूसरा मेटोक्लोप्रामाइड्स each ml 5 mg होता है, इसमें भी 10 mg इसमें होता है टोटल, तो हम लोग इसे 10 mg हम लोग देते हैं। तो पेशेंट्स को सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद ऐसा नौजिया अगर वोमिटिंग टाइप पर अगर हो रहा है पेशेंट्स को, तो उसे हम लोग प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग ऑन्डेम या पेरिनोरम हम लोग देते हैं। एंटासिड्स। एंटासिड्स में करने का मतलब है किसी पेशेंट्स को गैस्ट्राइटिस है या गैस बन रहा है या गैस उसको टाइप से अगर लग रहा है, तो हम लोग 2 मेडिसिन बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, रेनिटिडिन पहला, दूसरा है पेंटोप्राजोल। यानी कहने का मतलब है कि कई बार पेशेंट्स को गैस का शिकायत रहता है, या फिर जो एनेस्थेटिस जो मेडिसिन है देते हैं या सर्जरी के दौरान ऐसा गैस ना हो या गैस ना बने, है ना, तो इसलिए हम लोग इसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग रेनिटिडिन और पेंटोप्राजोल इंजेक्शन यूज़ करते हैं। रेनिटिडिन हम लोग IV देते हैं, IM भी देते हैं, पेंटोप्राजोल भी IV एंड IM देते हैं। रेनिटिडिन 25 mg पर ml होता है, यानी कि टोटल हम लोग 50 mg हम लोग देते हैं। पेंटोप्राजोल यानी कि 40 mg होता है, तो हम लोग 40 mg हम लोग पेंटोप्राजोल हम लोग देते हैं। कई बार पेशेंट्स का होता है कि कोई भी पेशेंट को अगर सर्जरी होने वाला है या होता है, तो उससे पहले पेशेंट को हम लोग 8 घंटा या 6 घंटा हम लोग NPO में रखते हैं। तो कई एक बार देखा जाता है पेशेंट्स को गैस हो जाता है या गैस्ट्राइटिस हो जाता है ना, या एसिड टाइप उसको अगर जलन दे रहा है, तो इस सिचुएशन में हम लोग प्री मेडिकेशन में हम लोग प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग पेंटोप्राजोल और रेनिटिडिन हम लोग यूज़ करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स कहने मतलब है किसी पेशेंट्स को अगर किसी भी चीज़ मेडिसिन से अगर एलर्जी है, या फिर सर्जरी के दौरान क्या है कि मेडिसिन दिए तो वैसा कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, एलर्जी ना हो, है ना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग हाइड्रोकोर्टिसोन हम लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं, जो कि 100 mg होता है। इसे IV या IM स्लो देते हैं, स्लो IV इन्फ्यूज़न भी इसको हम लोग देते हैं, हाइड्रोकॉर्ट्स को। दूसरा मेडिसिन है, आप लोग हर कोई जानते हैं, डेक्सोमेथासोन। इसे IV या IM रूट से भी दिया जाता है। each ml 4 mg होता है, और इसमें 2 एम्पुल का जो वायल है, यानी कि टोटल 8 mg होता है, तो हम लोग इसे हम लोग देते हैं। ताकि बहुत ऐसे ड्रग्स हैं कि किसी पेशेंट्स को एलर्जी होती है, या फिर एनेस्थेसिया जो ड्रग्स देते हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए, कभी कभी किसी पेशेंट्स को होती है, तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग हाइड्रोकॉर्ट्स और डेक्सोना हम लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं। लास्ट में है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कहने का मतलब है कि प्रिवेंट हम लोग करते हैं, रोकते हैं इन्फेक्शंस को। यानी कि सर्जरी के दौरान जो वुंड है उसमें इन्फेक्शंस ना हो, इसलिए हम लोग एंटीबायोटिक पहले हम लोग देते हैं। जैसे कि ये एंटीबायोटिक है, जोन ब्रांड नेम है, इसका जो कॉम्पोजिशन है सेफ्टिजोन है, यानी कि ये 1 ग्राम का है। इसे IV हम लोग या IM रूट से हम लोग देते हैं। कई बार होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं पेशेंट्स में, जैसे कि सेटिल हो गया, इंजेक्शन हो गया, सेफ्ट्रिऑक्सिन जो 1.5 ग्राम का जो होता है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग देते हैं। जैसे किसी पिप्टाज हो गया, है ना, तो अगोमेंटिन 1.25 ग्राम हो गया, तो ये चीज़ जो हम लोग मेडिसिन देते हैं एंटीबायोटिक में, तो पेशेंट के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग देते हैं, ताकि पेशेंट का जो वुंड है, जो हम लोग सर्जरी जो कर रहे हैं, जो इन्फेक्शंस ना हो, उसको हम लोग रोकने के लिए हम लोग देते हैं। तो
ये जो जितना भी मेडिसिन मैंने बताया भी कि प्री ऑपरेटिव यानी कि प्री मेडिकेशंस हम लोग इसलिए करते हैं पेशेंट को, इसलिए हम लोग देते हैं मेडिसिन क्योंकि स्मूथ इंडक्शंस हो एनेस्थीसिया और पेशेंट कंफर्टेबल महसूस करे और रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस जितने भी है, एंजाइटी है, वोमिटिंग एंड नोजिया है, एलर्जी है और गैस्ट्राइटिस है, एंटी एलर्जिक है, ये सारा सब चीज़ें को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोग ये सब चीज़ें मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। और जब भी हम लोग सर्जरी से पहले हम लोग इंड्यूस करते हैं, इंट्यूबेट करते हैं पेशेंट्स को, तो पेशेंट को जब इंट्यूबेट करते हैं उस दौरान पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग मेडिसिन को हम लोग देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो है आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग चाहिए तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक, अपने जूनियर्स तक आप शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।